अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं कोडिट यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम सी प्लस प्लस में फंक्शंस के अंदर जो हम आर्गुमेंट्स पास करते हैं उसको पास करने के हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं, यानी हम किस किस तरह से उनको पास कर सकते हैं और उसके बाद यूज़ कर सकते हैं। तो हमारे पास तीन डिफरेंट टाइप्स या तीन डिफरेंट वेज या तीन डिफरेंट मेथड्स हैं जिससे आप वैल्यूज़ को या आर्ग्यूमेंट्स को पास कर सकते हैं फंक्शंस के अंदर, जिसमें से एक पास बाय वैल्यू, एक पास बाय रेफरेंस और एक पास बाय एड्रेस या पास बाय पॉइंटर्स है। तो हम वन बाय वन इन तीनों को देख लेते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं पास बाय वैल्यू। द कॉल या पास बाय वैल्यू मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन कॉपीज द एक्चुअल वैल्यूज ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल पैरामीटर ऑफ द फंक्शन। तो यानी जो फंक्शन के अंदर आपके पैरामीटर्स होते हैं, इस मेथड के ज़रिए से जब आप आर्गुमेंट्स देते हैं तो उन आर्गुमेंट्स की वैल्यूज़ जो हैं वो कॉपी हो जाती हैं उन पैरामीटर्स से, और बाय डिफ़ॉल्ट ये पास बाय वैल्यू मेथड ही कॉल होता है। और जो हमने पहले देखा था पिछली वीडियो में, वो पास बाय वैल्यू मेथड ही यूज़ हुआ था। इन दिस केस चेंजेस मेड टू द पैरामीटर, यानी जब आप वो पैरामीटर के अंदर वैल्यूज स्टोर हो जाती हैं आर्गुमेंट्स की, यानी अगर आप फंक्शन में ए और बी पास करते हैं और आपके पैरामीटर्स एक्स एंड वाई हैं, तो ए की वैल्यू एक्स में और बी की वैल्यू वाई में स्टोर हो जाएगी। फिर एक्स और वाई के साथ आप जो भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे वो एक्स और वाई की वैल्यूज़ चेंज करेंगे, ए और बी की वैल्यूज़ पर उनका कोई इफेक्ट नहीं होगा। By default, C++ uses call by value to pass arguments. In general, this means that code within a function cannot alter the arguments used to call the function. यानी जो आपने मेन फंक्शन के अंदर वेरिएबल्स बनाए हैं और उनको एज आर्गुमेंट पास किया है, उनकी वैल्यूज़ को आप फंक्शन के ज़रिए से पास बाय वैल्यू मेथड के ज़रिए से जब आप पास करें तो उनको आप चेंज नहीं कर सकते। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ। यहाँ पर मेरे पास राइट हैंड साइड पर एक मेमोरी कि जो एक स्ट्रक्चर है वो क्रिएट हो चुका है। अब मैं इसके बाद आपको वन बाय वन इस प्रोग्राम को समझाऊंगा और मेमोरी पे क्या क्या चेंजेस होती हैं वो भी हम देखते जाएंगे साथ साथ। सबसे पहले मैं लिखता हूँ इंक्लूड आईओ स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी, जो प्रोग्राम का हिस्सा है। अब यहाँ पर मेरे पास एक वॉइड जिसकी रिटर्न टाइप है, एक फंक्शन मैंने क्रिएट किया है पास बाय वैल्यू, और उसके अंदर दो पैरामीटर्स हैं इंटीजर टाइप के एक्स एंड वाई। मैं इस फंक्शन के अंदर जब जाता हूँ तो z इज इक्वल टू एक्स, यानी एक इंटीजर बनाता हूँ टेम्प्रेरी वेरिएबल यानी z, उसको देता हूँ x में जो वैल्यू आई होती है, x को देता हूँ y की वैल्यू और y को देता हूँ x की वैल्यू। ये स्वैपिंग का मेथड है जिस तरह से आपको पता है। तो क्या ये मेरे पास जो पैरामीटर्स इसको मैं दूंगा उनकी वैल्यूज़ को चेंज करेगा या नहीं, ये हमारे पास क्वेश्चन है और अब हम इसको देखते हैं। मैं मेन फंक्शन में आता हूँ, एक वेरिएबल लेता हूँ a इज इक्वल टू 5 और दूसरा वेरिएबल लेता हूँ b इज इक्वल टू 6। तो मेरे पास a के अंदर 5 वैल्यू स्टोर हो जाएगी, b के अंदर एक 6 वैल्यू स्टोर हो जाएगी और इनको दोनों को मेमोरी लोकेशंस मिल गई हैं। नेक्स्ट स्टेप में मैं इनको सी आउट करवा देता हूँ बिफोर स्वैपिंग। तो ए की जगह पे 5 प्रिंट होगा और बी की जगह पे 6 प्रिंट होगा। उससे नेक्स्ट स्टेप में जब मैं पास बाय वैल्यू करता हूँ और ए और बी पास करता हूँ तो मेरे पास एक्स को चला गया ए और बी चला गया वाई के अंदर। तो यहाँ पर क्या होगा, जब ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी फर्स्ट, तो एक वेरिएबल मेरे पास जनरेट होगा एक्स और उसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी ए की, यानी जो कि 5 है, और वाई एक वेरिएबल क्रिएट होगा जिसके अंदर वैल्यू स्टोर होगी बी की जो कि 6 है। और फिर जब उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट यानी इंट z इज इक्वल टू एक्स हमारे पास रन होगी तो एक z का वेरिएबल क्रिएट होगा, उसके अंदर x की वैल्यू यानी 5 कॉपी हो जाएगी। फिर जब x इज इक्वल टू वाई रन होगा तो x की वैल्यू जो है वो 5 थी वो कैंसिल होकर y की वैल्यू जो 6 है वो उसके अंदर चली जाएगी। और उससे नेक्स्ट स्टेटमेंट जब y इज इक्वल टू z एग्जीक्यूट होगी तो y के अंदर जो 6 थी वैल्यू वो कैंसिल हो जाएगी और z की वैल्यू जो 5 है वो इसके अंदर चली जाएगी। और उसके बाद जब मैं सी आउट करवाऊंगा तो ये 5 और 6 ही प्रिंट करेगा, क्योंकि a और b की वैल्यूज़ मेरे पास चेंज नहीं हुई, क्योंकि मेरे पास x और y का कोई भी इम्पैक्ट नहीं है a और b पर। और रिटर्न ज़ीरो करके ये प्रोग्राम में एंड कर रहा हूँ। तो पास बाय वैल्यू में आपने देखा कि a और b जो हमारे पास वेरिएबल थे मेन फंक्शंस के, उसको इसने चेंज नहीं किया क्योंकि ये नहीं कर सकता। अब मैं नेक्स्ट मेथड देख रहा हूँ पास बाय रेफरेंस। The call या pass by reference method of passing arguments to a function copies the reference of an argument into the formal parameter। तो अब जो मेरे पास फॉर्मल पैरामीटर यानी फंक्शन के जो पैरामीटर्स हैं उनके अंदर जो आर्ग्यूमेंट्स का रेफरेंस है यानी जो एड्रेस है वो पास हो जाएगा। तो ये मेरे पास रेफरेंस जनरेट हो जाएगा उन पैरामीटर्स का, यानी एक्स और वाई का ए और बी से रेफरेंस जनरेट हो जाएगा। Inside the function, the reference is used to access the actual arguments used in the call.
जो फंक्शन है उसके अंदर रेफरेंस को हम यूज़ करेंगे एक्चुअल आर्गूमेंट्स को चेंज करने के लिए। दिस मीन दैट चेंजेस मेड टू द पैरामीटर अफेक्ट द पास आर्गूमेंट। तो अब की बार जब हम पैरामीटर्स की वैल्यूज़ को चेंज करेंगे तो हमारे पास आर्गूमेंट्स की वैल्यूज़ यानी ए और बी की वैल्यूज़ भी चेंज होंगी। टू पास द वैल्यू बाय रेफरेंस, आर्गूमेंट रेफरेंस इज पास टू द फंक्शन जस्ट लाइक एनी अदर वैल्यू। जिस तरह हम कोई भी एनी वैल्यू जो हम पहले फंक्शन के अंदर पास कर रहे थे उसी तरह अब हम इसको भी पास कर सकते हैं। तो अब मैं इसकी एग्जांपल आपको दिखा। तो यहाँ पर मेरे पास जो फंक्शन है पास बाय रेफरेंस का, उसके अंदर मैं रेफरेंस ऑपरेटर दे रहा हूँ पैरामीटर्स के साथ। तो ये सिंटैक्स में आपने मेजर डिफरेंस आपको नज़र आएगा कि आपने इनके साथ रेफरेंस ऑपरेटर देना है। और इसी तरह इसी फंक्शन के अंदर मैं वही काम कर रहा हूँ, z एक वेरिएबल ले रहा हूँ, उसके अंदर x की वैल्यू स्टोर करवा रहा हूँ, x के अंदर y की वैल्यू, y के अंदर z यानी x की वैल्यू, और दोनों को स्वैप कर रहा हूँ। तो अब की बार जो है वो मैंने देखना है कि क्या a और b की वैल्यू स्वैप होंगी या नहीं। तो मैं मेन फंक्शन के अंदर आता हूँ, a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6 लिखता हूँ मैं। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 5 और b इज इक्वल टू 6 ये दो मेमोरी लोकेशन मेरे पास एलोकेट हो गई हैं। फिर मैं जब इनको प्रिंट करता हूँ तो ये 5 और 6 प्रिंट करेगा क्योंकि अभी a और b की वैल्यूज़ 5 और 6 रिस्पेक्टिवली। फिर मैं जब पास बाय रेफरेंस a कॉमा b लिखता हूँ तो मेरा a और x का रेफरेंस जनरेट हो गया और b और y का रेफरेंस जनरेट हो गया। तो अब जब मेरे पास ये फंक्शन की पहली लाइन एग्जीक्यूट होगी तो मेरे पास जो x है वो भी इसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको a पॉइंट कर रहा है, और y जो है उसी मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है जिसको b पॉइंट कर रहा है। और जब मैं z इज इक्वल टू एक्स लिखूंगा तो मेरे पास एक z वेरिएबल जनरेट होगा, उसके अंदर x की वैल्यू यानी 5 स्टोर हो जाएगी। फिर जब मैं नेक्स्ट स्टेप में x इज इक्वल टू वाई करूँगा तो x मेरे पास अभी a यानी 5 को पॉइंट कर रहा है और y के अंदर 6 स्टोर है, तो ये 5 कैंसिल होकर 6 हो जाएगा। तो जब x की वैल्यू चेंज हुई a की भी वैल्यू चेंज हो गई क्योंकि x उसी लोकेशन को पॉइंट कर रहा था। और उससे नेक्स्ट स्टेप में y इज इक्वल टू जेड हुआ, तो जो y की वैल्यू 6 थी वो कैंसिल होकर z की वैल्यू 5 उसमें स्टोर हो गई, और वही वैल्यू b की भी थी, वही जगह b की भी थी, इस वजह से वो भी चेंज हो गई। और जब मैं अब सी आउट करूँगा तो ये मेरे पास 6, क्योंकि a में 6 है और b में 5 है तो 6 और 5 मेरे पास डिस्प्ले करेगा और रिटर्न 0 करके ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो आपने अब देखा कि मेरे पास पास बाय रेफरेंस जब मैं करूँगा तो मेरे पास जो पैरामीटर्स हैं यानी a और b उनकी वैल्यूज़ भी मैं फंक्शन के ज़रिए से चेंज कर सकता हूँ। अब मेरे पास एक और मेथड है जिसमें पास बाय एड्रेस या पास बाय पॉइंटर्स है। तो इसमें हम पैरामीटर्स जो हैं वो पॉइंटर्स लेंगे और जो हम जो आर्गुमेंट्स देंगे उनका एड्रेस पास करेंगे, तो मेरे पास जो पॉइंटर है वो उस पैरामीटर को लोकेट करने लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास उनका भी रेफरेंस जनरेट होगा। तो अब इसकी थ्योरी हम देख लेते हैं पहले। द कॉल बाय पॉइंटर मेथड ऑफ पासिंग आर्गुमेंट्स टू अ फंक्शन कॉपीज द एड्रेस ऑफ एन आर्गुमेंट इनटू द फॉर्मल ऑपरेटर। तो जिस तरह मैंने आपको बताया कि मेरे पास जो आर्गुमेंट्स हैं उनका एड्रेस स्टोर हो जाएगा पैरामीटर्स जो कि पॉइंटर्स हैं मेरे पास उनके अंदर। इनसाइड द फंक्शन द एड्रेस इज यूज। अब हम फंक्शन के अंदर एड्रेस यूज़ करेंगे यानी डी रेफरेंस ऑपरेटर के जरिए से पॉइंटर्स को यूज़ करेंगे और उसके ज़रिए से हम जो हमारे पास बाहर वाले वेरिएबल्स हैं यानी आर्गुमेंट्स हैं उनकी वैल्यूज़ को चेंज करेंगे, तो वो अफेक्ट करेंगी उन पर। टू पास द वैल्यू बाय पॉइंटर, आर्गुमेंट पॉइंटर्स आर पास टू द फंक्शन जस्ट लाइक एनी अदर वैल्यू। तो अब की बार हम पॉइंटर्स जो है वो एज अ पैरामीटर लेंगे और आर्गुमेंट्स के अंदर जब हम उनको करेंगे तो उनको रेफरेंस पास करेंगे। तो अब मैं जो फंक्शन ले रहा हूँ वो पास बाय एड्रेस के नाम से है और उसके अंदर मैं दो पैरामीटर्स ले रहा हूँ जो कि दोनों पॉइंटर्स हैं इंटीजर टाइप के, एक का नाम है x और एक का नाम है y। अब मैं क्या करूँगा, z के अंदर डी रेफरेंस ऑपरेटर के साथ x पास किया तो x की वैल्यू जो है वो z के अंदर स्टोर हो जाएगी और x की वैल्यू की जगह y की वैल्यू स्टोर होगी और y की वैल्यू की जगह z स्टोर हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे पास ये फंक्शन है। अब मैं मेन फंक्शन में जाता हूँ, a इज इक्वल टू 5 b इज इक्वल टू 6, उसी तरह मैं क्रिएट करूँगा तो मेरे पास दो मेमोरी लोकेशन एलोकेट हो जाएंगी, a और b को 5 और 6 उनके अंदर स्टोर हो जाएगा। जब मैं डिस्प्ले करूँगा तो a अभी 5 है और b 6 है तो ये 5 और 6 ही आउटपुट करेगा। नेक्स्ट स्टेप में जब मैं फंक्शन कॉल कर रहा हूँ पास बाय एड्रेस, तो अब मैं इसको, चूंकि पॉइंटर्स के अंदर हमने जब असाइनमेंट स्टेटमेंट भी देखी थी तो उसके अंदर भी हम एड्रेस देते थे, तो इसी तरह हम आर्ग्यूमेंट्स के अंदर भी एड्रेस देंगे। ए का एड्रेस दूंगा तो वो एक्स वाला जो पॉइंटर है वो ए वाले एड्रेस के अंदर, ए वाला एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेगा और जो वाई वाला पॉइंटर है वो बी का एड्रेस अपने अंदर स्टोर कर लेगा। तो अब मेमोरी में क्या होगा, जब ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी तो हमारे पास जो x है वो एक और हमारे पास लोकेशन लेगा और उसके अंदर जो एड्रेस है वो a का स्टोर हो जाएगा। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं x ने मेरे पास ये जगह ली और इसके अंदर जो ये एड्रेस स्टोर हुआ
ये मेरे पास ये एड्रेस है जो कि ए का एड्रेस है। तो इस तरह से अब एक और पॉइंटर जनरेट होगा वाई, और उसके अंदर बी का एड्रेस स्टोर हो जाएगा। और जब नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट होगी इंटीजर z इज इक्वल टू डी रेफरेंस ऑपरेटर x, तो z एक वेरिएबल क्रिएट होगा और उसके अंदर x जिस लोकेशन को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू 5 है यानी a, तो ये z के अंदर 5 स्टोर हो जाएगा। फिर जब नेक्स्ट हमारे पास स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी डी रेफरेंस ऑपरेटर x यानी x जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उधर वैल्यू 5 स्टोर है, तो ये उसको कैंसिल करके y जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसकी वैल्यू यहाँ पे स्टोर कर देगा। तो 5 कैंसिल होकर 6 यहाँ पे स्टोर हो जाएगा। और फिर जब नेक्स्ट स्टेटमेंट रन होगी तो y जिस जगह को पॉइंट कर रहा है उसके अंदर जो वैल्यू पड़ी है वो चेंज होकर z वाली वैल्यू वहाँ पे चली जाएगी। तो 6 कैंसिल होकर यहाँ पे 5 आ जाएगा। और जब मैं सी आउट करूँगा ए बी, तो यहाँ पर मेरे पास ए की वैल्यू आपने देखा कि चेंज हो चुकी है 5 से 6, तो अब 6 और वाई बी की जगह वाई ने चेंज कर दी वैल्यू, तो 6 की जगह 5 प्रिंट होगा अब। तो 6 और 5 ये आउटपुट करेगा, रिटर्न 0 और ये प्रोग्राम एंड हो जाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको 3 डिफरेंट मेथड्स बताए हैं और इनकी आपको डिटेल में मैंने वर्किंग भी समझा दी है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छी तरह समझ आई होगी। अभी भी अगर आपको कोई चीज़ ना समझ आई हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और इस तरह से ये मेरे पास 3 मेथड्स हैं पास करने के वैल्यूज़ को। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।